Now we will be starting exercise 7.2, right? टॉपिक है हमारा ट्राइंगल्स. सो ये थियोरम बहुत इंपॉर्टेंट थियोरम है. प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू equal sides of an isosceles triangles are equal. Often isosceles ट्राइंगल्स आर इक्वल. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये प्रूव करना है इक्वल. तो मैं फिगर बनाता हूँ आपके लिए. क्वेश्चन है हमारा ए बी सी. हमें गिवन है ए बी सी एक ट्राइंगल है गिवन, ठीक है. ए बी ए सी के बराबर है. क्या प्रूव करना है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है. क्या प्रूव करना है? एंगल बी एंगल सी के बराबर. अगर ए बी और ए सी बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वली. आपको क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है. तो अब हम इसका जो प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है. ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. ड्रॉ ए डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. हमसे समझिए, ए डी हमने ड्रॉ किया जो क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर का मतलब आधा इधर आधा इधर. तो हम लेंगे, और क्या क्या दे रखा? ए बी ए सी के बराबर. तो हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी. इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी लिखेंगे ए बी ए सी के बराबर है. कारण पूछेंगे क्या, तो हम बोलेंगे गिवन ए बी ए सी के बराबर है. ए डी क्या है? कॉमन. ए डी क्या है? कॉमन है. तीसरा बी ए डी किसके बराबर है? सी ए डी के. कारण क्या है? ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. ए डी क्या? एंगल ए का बाइसेक्टर है. तो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी. रीज़न हो गया हमारा साइड एंगल साइड. तो साइड एंगल साइड से दो ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट. जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जो भी उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल. इसलिए एंगल बी एंगल सी के बराबर. देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. तो हमने क्या प्रूव किया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल. तो ये हमारा एक थ्योरम खत्म हुआ, ठीक है. अब इसी का कन्वर्स है. अब इसी का क्या है? कन्वर्स. कन्वर्स मतलब उसका उल्टा, ठीक है. उसका उल्टा क्या कहता है? प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल. प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू इक्वल angles of a prove that the angle opposite prove that the side opposite to equals angles of a triangles are equal. थोड़ी अंग्रेजी समझनी है. इस बार क्या दिया उन्होंने आपको? एक ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल दिया उन्होंने आपको, ठीक है. और जिसमें उन्होंने आपको दिया, आपको गिवन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे? एंगल बी एंगल सी के बराबर है. और आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, क्या बोला मैंने? टू प्रूव. आपको प्रूव करना है कि बी ए इक्वल टू ए सी. बी ए सी के बराबर है. तो लिखेंगे ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी. ए डी को ड्रॉ करो किसके परपेंडिकुलर? बी सी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ए डी किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो? ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी. इन ट्राइंगल ए बी डी इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, यहाँ से ए बी डी लिया तो यहाँ से लिया ए सी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी. ए बी डी और ए सी डी ट्राइंगल को लिया हमने, तो हमने लिखा ए डी कॉमन. ए डी क्या हो गया हमारा? कॉमन. दूसरा
और क्या क्या दे रखा है, ए डी कॉमन दे रखा है, एंगल बी एंगल सी के बराबर, और ए डी बी 90 और ए डी सी भी 90। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के। रीज़न हो गया हमारा एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी ए सी के बराबर होगा, ए बी ए सी के क्या होगा, बराबर होगा, ए बी इक्वल टू ए सी। रीज़न हो गया हमारा सी पी सी टी। तो हमारा दूसरा थ्योरम भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। प्रूव दैट द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये दो क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल का। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, बुक में उन्होंने इसको 4 दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है बुक में। इन ट्राइंगल ए बी सी जो दे रखा है, द बाइसेक्टर ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ए डी किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का। द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। एंगल ए का बाइसेक्टर मतलब आधा आधा, और बी डी के क्या है, द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। शो करो, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या दे रखा है, ध्यान सुनो, ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है और ए डी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। देखो एंगल ए इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू साइड बी सी, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब आधा इधर आधा इधर, ठीक है। प्रूव करना ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस है। देखो क्या क्या दे रखा है, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल इसकी लिखेंगे अब लोग बी डी डी सी के बराबर है। गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे, पहले से दे रखा है ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। दूसरा ए डी कॉमन, ए डी क्या हो गया हमारा, कॉमन, 2 हो गया। तीसरा बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, बी ए डी सी ए डी के बराबर है। कारण क्या हो गया, ए डी इज बाइसेक्टर, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एंगल साइड, देखो इसके तो बहुत सारे रीज़न हो गया हमारे। एंगल साइड एंगल से भी ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्राइंगल क्या बोला मैंने आपका, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ये किससे हो गया आपका, एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया। रीज़न क्या हो गया, सी पी सी टी। रीज़न क्या हो गया इसका, सी पी सी टी। तो हमारे ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या हमारा, एग्जाम्पल नंबर 5 में ये वो कह रहा है हमें ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली। देखो ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी। ई इसका मिड पॉइंट है और इन्होंने कहा हमें ई इसका मिड पॉइंट है, और दूसरा क्या दिया इसने, एफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, ई इसका मिड पॉइंट है ए बी का, एफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, बी एफ इज इक्वल टू सी ई। ये बी एफ सी ई के इक्वल प्रूव करना है। टेंशन नहीं है, बहुत इजी है अगर आप दिमाग लगाना चाहो। सबसे पहले तो उन्होंने आपको दिया है यहाँ पर कि ई एन एफ आर मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। गिवन ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर उन्होंने आपको दे रखा है, ए बी ए सी के बराबर है। तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ई बी
C in triangle EBC, in triangle EBC and triangle FCB, and triangle FCB। तो सबसे पहले लिखो EB FC के बराबर है। टीचर बोलेगा क्यों? बोलेंगे मास्टर जी AB AC के बराबर है, दे रखा है, तो AB का आधा भी AC के आधे के बराबर। तो AB के आधे का नाम है EB और AC के आधे का नाम है FC, तो EB और FC इक्वल है। दूसरा BC क्या हो गया आपका? कॉमन। BC क्या हो गया आपका? कॉमन। ठीक है, दूसरी कहानी हो गई हमारी BC कॉमन है। तीसरा क्या रहेगा हमारा कि एंगल B, एंगल EBC, देखो एंगल B एंगल C के बराबर है। एंगल B एंगल C के बराबर इसलिए है क्योंकि AB AC के बराबर है। लिखेंगे अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो उनके दो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, इसलिए एंगल B एंगल C के बराबर है। तो अब यहाँ देखिए, तो ट्राइंगल EBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FCB। रीजन आ जाएगा इसका हमारा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ECB BF के बराबर होगा, ECB BF के बराबर होगा। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6, एक ट्राइंगल है, ये A, ये B, ये C, ये साइड इसकी इक्वल दे रखा है। देखो क्या क्या दे रखा है? इन एन आइसोस ट्राइंगल गिवन, जो गिवन है AB इज इक्वल टू AC और BE इक्वल टू CD। और क्या प्रूव करना है आपको? AD इक्वल टू AE। क्या प्रूव करना आपको? AD इक्वल टू AE, ये AD है और इज इक्वल टू AE। तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ABD और इन ट्राइंगल ACE। ध्यान से देखेंगे आप तो क्या नज़र आ रहा है? AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है। ठीक है, और क्योंकि AB AC के बराबर है तो एंगल BB एंगल C के बराबर होगा, तो एंगल BB एंगल C के बराबर होगा। टीचर बोलेगा क्यों? आप बोलेंगे इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल आर ऑल्सो, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। यह मैंने आपको थ्योरम पढ़ा के बता दिया था, क्योंकि AB AC के बराबर इसलिए एंगल B एंगल C के बराबर होगा। दूसरा, तो तीसरा पॉइंट लिखना है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट, थर्ड में लिखेंगे हम लोग जो उन्होंने आपको दे रखा, उन्होंने दे रखा आपको BE CD के बराबर है, BE CD के बराबर है, BE CD के बराबर है। दोनों में से क्या बोला मैंने? दोनों में से सब्ट्रैक्ट DE फ्रॉम बोथ साइड। मैंने लिखा दोनों में से, इसमें से और इसमें से, दोनों तरफ में से किसको माइनस करो? B में से भी DE को माइनस करो और CD में से भी DE को माइनस करो। देखो B में से अगर आप DE को माइनस करोगे, BE में से DE को माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा? BD, और CD में से DE को माइनस कर जाओगे तो क्या बच जाएगा? CE। तो इससे क्या निकल जाएगा कि BD भी CE के बराबर है, BD भी CE के बराबर है। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACE के। कौन सा वाले कंडीशन से? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गया? तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AD भी AE के बराबर। देयरफॉर AD इज इक्वल टू AE। रीजन हो गया इसका CP CT। इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सारे हो गए। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं।
पहला क्वेश्चन दिया इन्होंने एक्सरसाइज 7.2 का, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, ये बोल रहे हैं इसमें AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BNC, B और C का बाइसेक्टर कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? O पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ज्वाइन A टू A को O के साथ ज्वाइन करो, जो उन्होंने लिखा वो मैंने फिगर बना दिया, ठीक है। अब टू शो, प्रूव दैट, क्या बोला उन्होंने? प्रूव दैट OB OC के बराबर है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में AO बाइसेक्ट्स एंगल है, ठीक है। तो क्या गेम खेलेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिए। इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, यहाँ से AOB लिया तो यहाँ से लेंगे AOC, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। सबसे पहले लिखा मैंने AB इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने? AB इज इक्वल टू AC, AB AC के बराबर है AB AC के बराबर है। दूसरा लिखा मैंने AO कॉमन है, AO क्या है? कॉमन, AB AC के बराबर है, ये गिवन है। दूसरा लिखा मैंने AO कॉमन है। अब तीसरी बात आपने जो समझनी है वो ये समझनी है कि BO OC के बराबर है, BO OC के बराबर। बोलो सर BO OC के बराबर तो दे नहीं रखा है, क्योंकि एंगल OBC एंगल OCB के बराबर है। OBC का मतलब हो गया, देखो OBC क्या है? हाफ ऑफ एंगल B, OCB क्या हो गया? हाफ ऑफ एंगल C। B और C एंगल दोनों बराबर है, B और C एंगल दोनों बराबर है, तो उनके आधे भी क्या होंगे? बराबर है। और एंगल B और C क्यों बराबर है? क्योंकि देखो एंगल B एंगल C के बराबर क्यों है? क्योंकि AB AC के बराबर है, ठीक है। मेरी बात समझो आप, AB AC के बराबर तो पूरा एंगल भी एंगल C के बराबर है। और OB क्या है? इसका बाइसेक्टर है, किसका? एंगल B का। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया? OBC कितना हो गया? हाफ ऑफ एंगल B। OCB कितना हो गया? हाफ ऑफ एंगल C। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। इससे क्या नज़र आ रहा? OB OC के बराबर है, OB OC के बराबर है। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। रीज़न हो गया हमारा SSS से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। दूसरा, इसके बाद जब ये दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल BAO किसके बराबर है? CAO के बराबर है। BAO किसके बराबर है? CAO के बराबर है। BAO CAO के बराबर कैसे है? BAO CAO के बराबर क्यों है? रीज़न हो गया इसका CPCT। रीज़न क्या हो गया इसका? CPCT। अब रटना नहीं है, इसको करने के तरीके बहुत है, दूसरे तरीके से भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइम आप बोलेंगे मैं इसको दूसरे मेथड से भी, क्योंकि किसी टीचर ने को दूसरे तरीके से कर दिया, बोलेंगे सर आपका क्वेश्चन गलत है। ऐसा गलत नहीं है। अगर आपको दूसरा मेथड बोलेंगे, मेथड करने के इसके बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, तो एक मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इन ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC ABC, ये बोले AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अंग्रेजी समझ लो, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC मतलब ये 90 ये 90, ठीक है। शो दैट, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ये क्या प्रूव करना है? ये क्या है? आइसोसेलेस है। सिंपल सा है। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आधा ये आधा ये। तो अब इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD और ACD ट्राइंगल में देखेंगे हम लोग AD कॉमन, AD क्या हो गया? कॉमन। दूसरा लिखेंगे BD इज इक्वल टू DC। BD DC के बराबर क्यों है? AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। 2 हो गया। तीसरा हो गया एंगल ADBB 90 और ADC भी 90, दोनों 90 हो गए। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। कौन सी कंडीशन से होगा ये?
साइड एंगल साइड, ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी ए सी के बराबर हो गया। रीज़न क्या हो गया, सी पी सी टी, सी पी सी टी, सी पी सी टी से क्या प्रूव हो गया, ट्राइंगल ये क्या है हमारा आइसोसेलेस है। इस तरीके से मेरा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने आपका क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया बेटा। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूरा हमें ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड क्वेश्चन। ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये एफ हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच गिवन हो गया हमारा ए बी ए सी के बराबर है। गिवन क्या दिया उन्होंने, ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी आर डाउन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी, ए सी और ए बी इक्वल है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, आपको शो करना है टू प्रूव बी ई, प्रूव करना है कि बी ई सी एफ के बराबर है, प्रूव करना है बी ई सी एफ के बराबर है। तो इन ट्राइंगल, ऊपर से भी ले सकते हैं नीचे से भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल एफ बी सी, इन ट्राइंगल एफ बी सी एंड ट्राइंगल ई सी बी, एंड ट्राइंगल ई सी बी। देखो यहाँ से एफ बी सी और यहाँ से ई सी बी लिया। सबसे पहले लिखा मैंने एंगल बी एंगल सी के बराबर है। टीचर बोलेगा क्यों, तो आप बोलेंगे ए बी ए सी के बराबर है। अगर ए बी ए सी के बराबर है, अगर अपोजिट साइड्स बराबर है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा, एंगल बी एफ सी बी 90 और सी ई बी भी 90, ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है। और तीसरा क्या हो गया आपका, बी सी इक्वल टू बी सी, बी सी क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया, दोनों के लिए कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल एफ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी बी। रीजन हो जाएगा एंगल एंगल साइड, क्या हो गया, एंगल एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल उठ जाते हैं, इसलिए देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू सी एफ। रीजन हो गया सी पी सी टी, रीजन क्या हो गया हमारा, सी पी सी टी। इस तरीके से हमारा ये वाले क्वेश्चन में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें दो एल्टीट्यूड है बी ई और सी एफ। इसमें दो एल्टीट्यूड है बी और सी एफ। ये पूरा ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। इसमें इन्होंने क्या दे रखा है कि एल्टीट्यूड इक्वल है, गिवन बी ई इज इक्वल टू सी एफ, बी ई सी एफ के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है, तो प्रूव ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। ए बी ई ए सी एफ के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, ध्यान से सिंपल से गेम है। ए बी देखो, ए बी ई और ए सी एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ए बी ई और ए सी एफ को। क्या खास बात है, खास बात ये है कि एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है, एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है। हम फिगर अलग से बना लेते हैं ताकि आपको आराम से समझ आया क्वेश्चन ये। ठीक है, ए बी ई देखो, ये लिखा मैंने ए बी ई। दूसरा मैंने बनाया आपका ए सी एफ, ए सी एफ, ए सी एफ। अब क्या खास बात है, खास बात है इसमें कि एंगल बी ए ई लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, लिखेंगे एंगल बी ए ई इज इक्वल टू सी एफ। बी ए ई और सी एफ क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों कॉमन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, बी ए ई सी एफ के बराबर है। दूसरा एंगल ए ई बी, ये 90 डिग्री और ए एफ सी भी 90 डिग्री, ये भी 90
ये भी 90। तीसरा क्या इक्वल दे रखा उन्होंने कि बी ई सी एफ के बराबर है, बी ई सी एफ के बराबर है, बी ई सी एफ के बराबर है, बी ई सी एफ के बराबर। यहाँ इन दो क्वेश्चन में क्या क्या खास बात है, ये इसके बराबर और बी ई सी एफ के बराबर। तो एंगल एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। रीजन हो गया एंगल एंगल साइड। सिंपल सा खेल है, फिगर बनाइए, सबको साफ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूव करना ए बी ए सी के बराबर है। अब ए बी ए सी के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, सी पी सी टी। ए बी इजिकल टू ए सी, रीजन हो गया हमारा सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, डन हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमें, देखिए फिगर देखिए, पहले आप बुक में फिगर देखिए, बुक को जरूर खोलिए, बिना बुक खोल करके आपका काम नहीं होगा। ए बी सी डी, ये साइड इसके इक्वल है। देखो ना, ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। शो दैट टू प्रूव एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए बी सी सॉरी टू प्रूव ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए बी डी ए सी डी के बराबर। देखो वैसे तो सिंपल सी बात यह है कि ये साइड इसके बराबर है, ये भी एक्स तो ये भी एक्स, बी डी सी में बी डी डी सी के बराबर है, ये भी वाई तो ये भी वाई, इसलिए एंगल ए बी डी एंगल ए सी डी के बराबर। एक मेथड हुई है तो बहुत ही सिंपल हो गया, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इसमें, ज्वाइन ए डी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए डी लिखा, फिर लिखा हमने इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के बराबर, बी डी सी डी के बराबर, ए डी कॉमन, ए डी क्या हो गया आपका कॉमन, ठीक है। लेकिन ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, रीजन हो गया हमारा एस एस एस, साइड साइड से ट्राइंगल क्या हो गया हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, रीजन हो गया हमारा सी पी सी टी। सी पी सी टी से हमारा ये खेल क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, नंबर फिगर भी देगा 7.34, ठीक है, 7.34 ये दिया। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो जो इन्होंने कहा आपको, क्या कहा, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके दो साइड्स इक्वल है। आगे वो कह रहे हैं कि साइड बी ए, इस बी ए को देखो, इस बी ए को कहाँ प्रोड्यूस करो बोला इन्होंने, डी पे प्रोड्यूस करो बोला। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए को डी में प्रोड्यूस कर, सच दैट इस तरीके से कि ए डी और ए बी इक्वल हो, ए डी और ए बी इक्वल हो, मतलब जितना ये उतना ही है, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखो बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ए सी के बराबर है। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी दोनों इक्वल होंगे। एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है। तो अगर ये एक्स, ये भी एक्स, ये एक्स तो ये भी एक्स। इन ट्राइंगल डी ए सी, इन ट्राइंगल डी ए सी, ए डी सी, एंगल ए डी सी ये वाला किसके बराबर, ए सी डी के बराबर। एंगल ए डी सी इक्वल टू ए सी डी, ठीक है। ए डी सी डी के बराबर है, कारण क्या है, ए डी ए सी के बराबर है। मैंने इसका नाम एक्स एक्स रखा, इसका नाम वाई वाई रखा, इसका नाम क्या रखा मैंने, वाई वाई।
क्योंकि ए सी और ए डी इक्वल है। अब हमें पता है कि इन ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल पूरे डी बी सी ट्राइंगल में एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी को मिला करके 180 आएगा, ठीक है, 180 आएगा। अब एंगल बी की जगह x रखा, सी की जगह x प्लस वाई रखा, डी की जगह y रखा, सबको जोड़ा तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, 2 कॉमन तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 90 डिग्री आ गई। कितनी आ गई x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री। यहाँ देखो x प्लस वाई तो बी सी डी, देयरफॉर एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल तरीके से खेल के आओगे, हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक खत्म हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी राइट इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल है 90 डिग्री और ए बी ए सी के बराबर है। ये गिवन है ए बी ए सी के बराबर, ए बी ए सी के बराबर है। अगर ए बी ए सी के बराबर है देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। रीजन बोलेंगे क्या, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। यहाँ लिखेंगे इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। ये रीजन लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। इफ अपोजिट sides are equal, right, opposite angles are equal, opposite angle भी क्या होंगे इक्वल होंगे, therefore एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे इक्वल होंगे। अब हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ए की जगह लगाएंगे हम लोग 90, बी और सी इक्वल है तो सी की जगह भी हम बी लगा सकते हैं। तो 2b इक्वल टू 180 में से 90 का 90, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45। अब b 45 है तो c भी कितनी होगी 45। देयरफॉर एंगल b एंगल c दोनों कितने डिग्री के बराबर है 45 डिग्री के बराबर है। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका, सो डैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री ईच। ये बहुत ईजी है। ये क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये साइड इक्वल है। इफ 3 साइड्स आर इक्वल, देखो तीनों साइड्स इक्वल है, एक्स एक्स एक्स। रीजन ए बी बी सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, राइट। दूसरा बी सी ए सी के बराबर है, बी सी ए सी एंगल बी सी ए सी के बराबर है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो ए बी के बराबर बी सी के बराबर, इससे प्रूव हो रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। देखो ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है तो ए की जगह क्या लगा लो बी लगा दो, बी सी के बराबर है सी की जगह पे क्या लगा दो बी लगा दो। 3b इक्वल टू 180, ठीक है, ड्राइव करना। तो 3b इक्वल टू 180, 3b इक्वल टू कितना हो गया हमारा 180। यहाँ देखिए 3b इक्वल टू 180, बी का वैल्यू 180/3, बी का वैल्यू कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।